CBSE क्लास 10 मैथ्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे। क्लास 5 में अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 2025 1 मार्क। एक बार आप इसको ट्राई करिए। आप यहाँ पर इसको रफ में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। बाकी ए में देखिएगा एक्स क्यूब यहाँ से चला जाएगा और यहाँ से एक्स क्यूब चला जाएगा और फिर -3x² जो होगा वो भी यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिएगा तो x² इज इक्वल टू √x और x² + 1 इज इक्वल टू 1/x। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा x है उसकी पावर 1/2 है और यहाँ पर निगेटिव में, तो फ्रैक्शन और निगेटिव में पावर नहीं होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो मैंने बी ही लिख दिया और उसको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दिया है कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, विच इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसे क्वेश्चन आए हैं 2025 में, एक बार आप इसको ट्राई करिए। फिर से यहाँ पर जो होगा उसको आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लस है हमारा, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, x माइनस √x का होल स्क्वायर प्लस 2x √x। इसको मैंने सॉल्व करके यहाँ दिखाया, तो x² प्लस x विच इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। मतलब डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 होगा। 2025 1 मार्क। तो जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा उसको आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं रफ में। तो यहाँ पर जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर x² बराबर 0 आएगा, लेकिन फिर भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर x की वैल्यू 0 आ जाएगी, लेकिन x² इक्वल टू 0 इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पर a1 है, b0 है, c0 है, तो d0 है। अगर d0 होता है तो इक्वल एंड रियल रूट्स, यहाँ से आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। x आपका +-0 +-0 0 ही होता है, मतलब 0 और 0 रूट आएगा, तो ये ऑरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। d की मदद से आप इसको सॉल्व करिएगा तो d0 होता है, तो इक्वल एंड रियल रूट्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ रियल रूट्स, हैंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड। ऐसे क्वेश्चन आए हैं। CBSE 2025 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं 5 मार्क्स का है, तो अच्छे से लिखेंगे। गिवन में मान लेते हैं इसका नाम px है, px इक्वल टू इतना इज इक्वल टू 0। px के रियल रूट्स हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फाइंड करना है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p और रूट्स ऑफ px। तो यहाँ पर मैंने फिर से इक्वेशन लिख दिया। उसके बाद हमारे पास रियल रूट्स है, तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा कितना आ जाएगा कंपेयर करने के बाद, b² - 4। इसी लैंग्वेज है, आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो d इतना आ गया। अब px क्या है, रियल रूट्स। px के पास रियल रूट्स हैं, तो रियल रूट्स हैं पर डिस्टिंक्ट है कि इक्वल है वो नहीं दिया, तो रियल रूट्स के लिए d ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो d की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 हमने पुट की, बस सॉल्व किया, तो p ग्रेटर इक्वल टू -1/2, मतलब p की इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है। लेकिन स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछा है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी क्या होगी, जब ये इक्वल टू -1/2 होगा, वरना उससे अधिक होगा। तो p बराबर -1/2 स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब इसको हम लोग 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन मिल जाएगी। तो हमने इक्वेशन निकाल ली, तो वहाँ लिखा था हैंस फाइंड द इक्वेशन एंड द रूट्स। तो हम लोग सारे क्वेश्चन इसके जो सब क्वेश्चन है उनको ही बनाएंगे, मिडिल टर्म करेंगे। तो यहाँ पर आपका ये परफेक्ट स्क्वायर भी था, आप डायरेक्ट वैसे भी कर सकते थे। तो 2x - 1 इंटू 2x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर 1/2 एंड 1/2, दो रूट्स हो जाएंगे जो इक्वल होंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस डज नॉट हैव अ रियल रूट। इनमें से किसका रियल रूट नहीं होगा। 2025 1 मार्क। अब रियल रूट नहीं मतलब डिस्क्रिमिनेंट <0 किसका होगा, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर जो आंसर है उसी को मैंने लिख दिया, x² + 1 इक्वल टू 0। ऐसे भी आप चेक करिएगा तो -1 हो जाएगा, x √-1। तो ये आपका क्लास 11th में पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो उसमें इसको आयोटा बोलते हैं, पर वो इमेजिनरी नंबर होता है, रियल नहीं होता है, ठीक है। तो रियल रूट्स नहीं होंगे। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की मदद से मैंने यहाँ सॉल्व किया है। a b c को कंपेयर कर देंगे, 1 मार्क का है तो हमें लैंग्वेज नहीं लिखनी है। तो d बराबर b² - 4ac हमने किया यहाँ पर डायरेक्ट, तो d आया -4, मतलब d <0 आया। और अगर d <0 है तो x² + 1 इज इक्वल टू 0 डज नॉट हैव अ रियल रूट, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो किनका रियल और डिस्टिंक्ट रूट होगा। CBSE 2025 1 मार्क का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए।
तो यहाँ पर फिर जिसका रियल और डिस्टिंक्ट रूट होगा उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0 कंपेयर किया तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 0। d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac, उसको यहाँ पर हमने निकाला। डिस्क्रिमिनेंट d ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। बी वेरी केयरफुल इन लैंग्वेज, इक्वल नहीं, ग्रेटर देन 0 तो डिस्टिंक्ट होगा, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करना है हमें और धीरे धीरे आगे बढ़ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 5 पूरी की। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 6 करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन 27 तक किया, अगले में क्वेश्चन 28 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।